राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। एक नोट लिखना है कुछ वर्डों में, वो भी अमेरिकन इंग्लिश पर, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ है, इसका कैसे ये बना है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा गया है लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पहले, अमेरिका वाज अंडर ब्रिटिश रूल। बहुत पहले अमेरिका जो था वो अंडर यानी कि ब्रिटिश के अधीन था। अमेरिका बहुत पहले अंग्रेजों के गुलाम था। वेन अमेरिका बिकम फ्री, वेन यानी कि जब अमेरिका जब फ्री हुआ यानी कि आज़ाद हुआ, जब अमेरिका गुलामी से आज़ादी में आया तो अमेरिकन्स वेयर ईगर टू एस्टैब्लिश देयर सेपरेट नेशन आइडेंटिटी। जब अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तब अमेरिका चाहता था एक सेपरेट नेशन बनाने के लिए, एक अलग अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश किया। दे क्रिएटेड ए न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश। जब वो आज़ाद होता है तो अलग एक नेशन का पहचान उसको मिलता है, तो उस अमेरिका ने क्या किया कि एक अलग क्रिएट किया अंग्रेजी के एक नए तरीके, यानी कि कुछ प्रोनाउंस नाउंस में बदलाव आ गए। दे चेंज्ड इन द ओरिजिनल स्पेलिंग, इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल स्पेलिंग में कुछ बदलाव किया। ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशंस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, इन्होंने क्या किया, उन लोगों ने कुछ चेंज कर दिया ओरिजिनल मीनिंग में, स्पेलिंग को कुछ चेंज कर दिया, ग्रामर को चेंज कर दिया, प्रोनाउन को चेंज कर दिया। जैसे एरोप्लेन का कहीं कहीं मीनिंग AIR लिखा जाता है तो कहीं AER ऐसे लिखा रहता है, तो दोनों अलग अलग है। जैसे कि ये वाला जो हो गया वो अमेरिकन हो गया, ये हो गया इंग्लैंड का। तो कुछ ना कुछ इन्होंने बदलाव कर दिया मीनिंग में, प्रोनाउन बदल दिया, ग्रामर बदल दिया कुछ। और ब्रिटिश इंग्लिश जो कि पुराना इंग्लिश था अंग्रेजों का, उस इंग्लिश को कुछ अमेरिकन लोगों ने बदलाव किया। दस अमेरिकन इंग्लिश कम इनटू बीइंग, तब अमेरिकन इंग्लिश दुनिया के सामने कुछ अलग रूप लेकर आया, यानी कि सामने दिखाई दिया। टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और आज के समय में लैंग्वेज लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि आज के समय में टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड, आज के समय में जो अमेरिकन इंग्लिश है एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, इंग्लैंड के जो अंग्रेजी था उसके जैसा आज अमेरिकन इंग्लिश को भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। क्योंकि पहले वो अमेरिकन इंग्लिश जो बना है इंग्लैंड के इंग्लिश से बना हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ उसमें बदलाव करके एक नया इंग्लिश का रूप दिया, जिसका भी महत्व पूरा दुनिया में, जैसे कि इंग्लैंड का इंग्लिश है उसी तरह से इसका भी महत्व हो गया है। एट लास्ट इट कैन बी सेड दैट ही द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, यानी कि अतएव हम कह सकते हैं कि दैट द न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, जो ये नया वैरायटी है अंग्रेजी का, नया जो लिखा गया तरीका है, दैट डेवलप्ड इन अमेरिका, वो अमेरिका में डेवलप्ड हुआ है, बना हुआ है। आफ्टर इट्स फ्रीडम, उसके स्वतंत्रता के बाद जो अमेरिका में नया अंग्रेजी बना है वो कहाँ से बना है, अमेरिका में स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ अमेरिका को तब ये नया अंग्रेजी बना। इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश, कहने का मतलब है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नया इंग्लिश बना अमेरिका में, उस नए अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिका में बने इंग्लिश को कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश। ये हो गया इसका नोट।